हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 3:30 बजे से और अपने स्टडी के साथ, डेली रूटीन के साथ ये ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। जो ब्लॉग वाली अब सुबह का ही रहेगा और मैं अपने डेली रूटीन में फ़िक्स हो चुकी हूँ पढ़ाई के लिए। जो अब मेरा टाइम यही रहेगा सुबह का, करीब पहले हो जाए, लेट करने की कोशिश नहीं करूँगी। तो आप लोग भी जग जाइए, जगे नहीं होंगे तो स्टडी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम होना निश्चित है कि अप्रैल में ही होगा। अभी जो मैटर चल रहा है उसका तो मैं आगे बात करती हूँ। फिलहाल आप लोग ये बुक देखिए। जो पूछ रहे थे कौन सी बुक है, तो ये है मतलब यूथ की यही बुक है जो वॉल्यूम 1 करके और 2 करके आती है। 2 बॉटनी रहती है, 1 वाला जो रहता है जूलॉजी रहता है। और इस बुक के बारे में मैं एक डिफरेंस बताऊंगी आप लोग को, जो पूर्वालोकन और इस बुक यूथ में कुछ डिफरेंसेस रहता है। तो अगर आप लोग नहीं लिए हैं, कुछ लोग नहीं लिए हैं, तो वो बोल रहे थे आप दिखा दो, तो ठीक है आप लोग देख लीजिए। और इसमें डिफरेंसेस जो है वो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात जो है एग्ज़ाम का, कि कोर्ट में जाने वाला है मैटर। तो फिलहाल मैटर तो यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बिना कोर्ट में गए सॉल्व हुआ है क्या? कोर्ट में तो वो ज़रूर जाता है, आज नहीं तो कल वो लटकता ज़रूर है। भले ही 2 साल 3 साल बाद जॉब कर लो, फिर भी वो कोर्ट में जाता है। जैसे आप लोग टीचर की एक वैकेंसी देखे ही होंगे, 69,000 वाली करीब गई थी कोर्ट में अभी ना। तो वैसे ही यूपी का ये नॉर्मल है, बाकी तो अदर स्टेट का पता नहीं। तो आप लोग बस तैयारी करिए, तैयारी तो हम भी कर रहे हैं। मैं तो अप्रैल मान के अपना जी जान लगा के झोंक देना है भाई, क्योंकि मतलब जब भी जो वैकेंसी है, क्या परिवर्तन आए कुछ भी आइडिया नहीं है। इसलिए अभी जो सामने दिख रहा है एकदम फुल फोकस के साथ तैयारी करना है। कोई भी मतलब शिक्षा व्यर्थ नहीं जाती है। हम अपनी तैयारी करेंगे, हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो करेगा नहीं। भले ही एग्ज़ाम ना हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो और ज़्यादा फ़ायदा कर देगा। और फिलहाल रही बात एग्ज़ाम की, कोई एग्ज़ाम देना है तो फिलहाल आप लोग भरिए। मतलब दिल्ली का जो है DSSB का आया हुआ है, PGT का, अगर एलिजिबल हैं तो भरिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम सामने दिखता है ना, तो हमें तैयारी करने में और मतलब इंटरेस्ट आता है। एग्ज़ाम डेट नहीं एग्जैक्ट रहता है, या फिर मतलब पता नहीं रहता एग्ज़ाम कब होगा, किस साल में होगा, तो उतना मोटिवेशन नहीं आता है जितना एग्ज़ाम को सामने देख के टारगेट बना रहता है। तो फिलहाल अभी तो इसका भी ऑफिशियल नहीं आया है, प्रस्तावित आया है। तो फिलहाल जैसे 100% में 90 तो मानी के चलते हैं, बाकी तो 10% कहाँ जाएगा क्या पता, कुछ भी नहीं कर सकते। एग्ज़ाम होते होते भी नहीं होता है, कुछ भी ये कहा नहीं जा सकता है कंफर्म क्या है। ऑफिशियल भी आ जाता है तो कितने एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके, रद्द हो चुके, बाकी ये तो क्या ही है, अभी तो आया ही नहीं है। तो हमें तो अपना एग्ज़ाम अप्रैल मान के ही करना है। तो अभी मेरी पढ़ाई करीब 1 घंटे 1.5 घंटे करी, जो एक एक टॉपिक दोनों से मैं पढ़ी, पूर्वालोकन और युद्ध से, क्योंकि PYQ बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और उसी से रिलेटेड भी आते हैं, तो उसको अच्छे से एक साथ पढ़ते जाना है। और मैं थियरी भी, मेरे पास नोट्स वगैरह है, और फिलहाल मैं बुक से भी अपना पढ़ती हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो इसको PYQ पढ़ने के बाद फिर मैं बुक से पढ़ूंगी, जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगी। मतलब कुछ कुछ टॉपिक में डिवाइड करी हूँ कि इतना पढ़ने के बाद इतना मैं बुक से फिर पढ़ूंगी, ताकि अच्छे से मेरा तैयार होता चले एकदम टॉपिक वाइज। तो अभी आज मैं कॉफ़ी नहीं बनाई, चाय बनाई, जो गुड़ वाली, क्योंकि मेरे को खांसी टाइप हो गया, पता नहीं क्यों खांसी हो रहा है। तो इसके लिए गुड़ वाला चाय बनाई, एकदम अदरक कड़क डाल के, ब्लैक पेपर वगैरह सब कुछ डाल के, जो बहुत टेस्टी बना। मैं चाय वाय पीते हुए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। तो अभी मैं पूर्वालोकन से फिर से एक टॉपिक पढ़ने वाली हूँ, जो अभी मैं एनिमल किंगडम का स्टार्ट करूँगी। तो यूथ और पूर्वालोकन में डिफरेंसेस क्या है पता है आप लोग को? जो पूर्वालोकन है उसमें क्वेश्चन मतलब कुछ तो कम है, जिसमें यूथ में है उसका क्वेश्चन है कि मान लो एक में है 40, तो पूर्वालोकन में 30 ही क्वेश्चन है, या फिर 25 ही क्वेश्चन है, ऐसे है। और पूर्वालोकन में वही क्वेश्चन ना रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन बस दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन को कई तरह घुमा के मतलब 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है। और यूथ में है कि क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं और उसमें एक भी क्वेश्चन रिपीट करके नहीं दिया हुआ है। और क्वेश्चन का लेवल ना यूथ में जो है वो मतलब बहुत सही रहता है, और पूर्वालोकन में बस रिपीट करके बहुत ज़्यादा दिया होता है। मैं तो यही कहूँगी अगर लेना होगा तो यूथ जरूर लीजिएगा। अभी तक नहीं लिए होंगे, मेरे हिसाब से सब लोग ले लिए होंगे। अगर नहीं भी लिए हैं तो यूथ का जरूर ले लीजिएगा। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहता है, और फिलहाल उसमें क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट वही देता है जो एकदम टू द पॉइंट एग्जाम में आया रहता है। और पूर्वालोकन ने अदर स्टेट का भी घुसाता है और रिपीट करके क्वेश्चन देता रहता है एक ही क्वेश्चन को। तो ये डिफरेंस है। बाकी अभी मैं फिलहाल अपनी पढ़ाई सुबह के कंप्लीट करी, जो 6 बजे उठी, फिर अपना नहा वा के फ्रेश हो गई, और उसके बाद चली अपना खाना पीना मतलब टिफिन बनाने के लिए बच्चों का, जो सुबह का ये रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने को बोली हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी सुबह करीब 10-11 बजे तक का। उसके बाद से तो अपना दिन भर जब भी मेरे को टाइम मिलता है अपना पढ़ाई करती रहती हूँ। और डेली सुबह जग के अब पढ़ना है, क्योंकि कुछ करना है, अपने आँखों में सपने हैं, तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बस वही जुनून, वही सपने, सब कुछ देखते हुए अपने मोटिवेशन के साथ एकदम पढ़ाई में लगी हुई हूँ। और फिलहाल आप लोग भी लगिए। बहुत कमेंट कर रहे थे कि मतलब न्यूज़ सुन के डिमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये गलत बात
बात है। मतलब ऐसा सोचिए ही नहीं, बस सोचिएगा अब वो एग्ज़ाम जब भी प्रस्तावित आ गया होगा ज़रूर, क्योंकि देखिए उसका न्यूज़ बहुत दिनों से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग उसका जो पद था पूरा खाली था, अब वो पूरा फिल हो चुका है। तो वो लोग अपने पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो काम तो करेंगे ही ना, ऐसा कोई ना कोई एग्ज़ाम तो कराएंगे ही ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग है तो शिक्षा से रिलेटेड अपना जो वैकेंसी है पेंडिंग है न्यू निकालना है, तो यही सब तो अपना काम करेंगे ना, तो ज़रूर एग्ज़ाम तो होगा। अभी सब लोग कुंभ में बिजी हैं इसलिए कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा है, सब कुंभ नहा लेने दीजिए, उसके बाद देखिए सारे के सारे न्यूज़ आते हैं एक ही साथ आएंगे और जितने भी एग्ज़ाम है सब टूट पड़ेंगे। वही है, हालत ख़राब हम लोग की होगी कि एक एग्ज़ाम मतलब देने की कोशिश करेंगे, एक के चक्कर में दूसरा जाएगा, ऐसा ही सब निकलता जाएगा। बस हमें तैयारी अपनी मतलब मजबूत बनानी है कि ताकि हमें कोई तो सिलेक्शन दे दे, कोई भी एग्ज़ाम में एक सिलेक्शन तो मिल जाए, उसके बाद तो देखा ही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ जो मेरी बेटी जग के आ चुकी है। जो आती है तो मम्मी क्या बना रही हो, क्या टिफ़िन में दोगी, थोड़ा सा देना, मतलब अपना फिक्स कर रखती है, उसको टेंशन रहता है कि मम्मा कहीं ज़्यादा ना दे दे। और फिलहाल बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल का है तो बहुत दिनों के बाद छुट्टियाँ काट के आए, घूम के आए, तो मन भी डाउन डाउन रहता है ना। तो मेरी बेटी शौक में चलती है हमेशा, वो मतलब टेंशन में रहती है, स्कूल में जाती है एकदम साइलेंट होकर स्ट्रेस में जाती है, कभी वो हैप्पी हैप्पी नहीं जाएगी। मेरा बेटा है कि एकदम हैप्पी हैप्पी कूदता हुआ जाता है, वो एकदम साइलेंट मोड में जाती है। तो इधर मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। जो आजकल की गोभी पता है कि मतलब बहुत पानी छोड़ता है, उसमें ऑलरेडी मैं नमक मिला के पहले से रख देती, अब उसको निचोड़ के फिर उसके बाद भून रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही बनाती थी तो बहुत पानी पानी हो जाता था, बट मेरे को कहीं से ट्रिक पता चला तो अब मैं ऐसे अप्लाई करी हूँ। तो फिलहाल ऐसे मेरे को सही लग रहा है कि हाँ निचोड़ के बनाना चाहिए, इसे मेरे को पता नहीं था, फर्स्ट टाइम ही बना रही है तो सही बन रहा है। मतलब ऐसे मसाला वगैरह स्टफिंग बनाओ तो पता चलता है। तो आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे। एकदम मोटिवेशन डाउन मत करिए, मोटिवेशन एकदम हाई लेवल पे रखिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी आई हुई है। जो देख रहे होंगे रेलवे की है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सारे के सारे आए हुए हैं, तो किसी में फिल करिए। अगर एलिजिबल हैं तो तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम तो देना ही है। ऐसा नहीं है कि सोचिए कि बस हम यूपी में ही रहेंगे, अरे दीजिए कहीं भी आए, बस एग्ज़ाम देना है। अगर पॉसिबल है आप जा सकते हैं तो, अगर नहीं जा सकते तो वो अलग सिचुएशन है। जो फिलहाल मेरा हो जाता है, कभी कभी सोचना पड़ जाता है जिसकी वजह से मैं कुछ फॉर्म फिल करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, और कुछ का एग्ज़ाम ही नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मैं करी हूँ बस उसी पे फोकस है कि चलो ये मुझे दो पोस्ट दिख रहे हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, 2 है, तो कोई कोई एक भर के एकदम जी जान लगाता है, यहाँ तो मैं 2 भरी हूँ तो मुझे तो और जी जान लगाना है। तो बस मेहनत तो मेरी वही रहेगी, अब सोना बहुत कम कर देना है, बस मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अप्रैल 2 महीने क्या बचे हुए हैं, क्या ही कर सकते हैं, 60 दिन 75 दिन ऐसे ही है, तो बस जी जान लगा के मेहनत करना है। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ही परिवर्तन लाना है, तभी कोई मतलब पॉसिबल होगा कोई काम। जो सुबह देखे होंगे मैं सुबह जगी, अपना पढ़ाई वगैरह करी, उसके बाद मैं नहा वा के फ्री हो गई, फिर मैं टिफ़िन वगैरह बनाई, फिर झाड़ू वाड़ू लगा के मतलब बेटी को छोड़ के आई, फिर झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर बेटे को जब भी टाइम हो गया था ले जाने का तो मैं उससे पहले चाय वाय पी ली, फिर बेटे को छोड़ के आई, फिर अपना उधर से वॉकिंग करते हम लोग आए, क्योंकि हस्बैंड की भी थोड़ा 1-2 दिन की छुट्टी है तो वॉकिंग करते हुए आए, बेटे को पैदल ही लेके गए। और उसके बाद आई तो कपड़े वगैरह धोई, हाथ से नहीं धोना है तो थोड़ा ये टेंशन फ्री है कि पहले ही नहा ली तो कोई टेंशन नहीं है, अपना धुलता रहेगा। अब मैं कपड़े धुल रहे हैं, अब मैं अपना पढ़ाई करूँगी, जो वो धुलता रहेगा, करीब 1 घंटा लगेगा, बारी बारी से उसमें पानी वगैरह डालना है तो चलता रहेगा। और मेरी पढ़ाई ऐसे ही टुकड़ों में चलती है, अब दिन की पढ़ाई ऐसे ही चलती है, रात में वो सुबह वाली है जो वही एग्जैक्ट मिलता है टाइम, और रात वाली मिलती है, तो यही 2 अपना ऑप्शन है। तो जो टाइम है बस अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेंटेन करके पढ़ना है। तो आप लोग भी लगे रहिए, मन से पढ़िए। जो मेरी पढ़ाई अभी एनिमल किंगडम पूर्वालोकन से कर रही हूँ, जो युद्ध से मैं ये एक टॉपिक पढ़ ली, जो एक टॉपिक मुझे एकदम स्ट्रांग बनाना है, तो अभी एक टॉपिक करके ऐसे ही मैं फिर से स्टार्ट करी हूँ। मैं PYQ से, अभी इससे मैं नहीं करी थी, जब भी मैं पढ़ी थी तो बुक से ही पढ़ी हूँ सारा, अब इससे स्टार्ट कर दी हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।